ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के समक्ष अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं माफ़ करिएगा मुझको, मैं आप सभी से अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं वैसे इस जन्म में अपने गुरुजी को मतलब मैंने उन पे बिलीव करना स्टार्ट किया था ये सितंबर 2023 में। 7 सितंबर, आई थिंक 7 सितंबर 2023। उस समय गणेश जी की चतुर्थी चल रही थी और मैं उन दिनों गणेश जी की साधना कर रही थी। और मैंने सोमवार में भी सावन में भी मैंने कई सोमवार रखे थे, व्रत रखे थे भोलेनाथ के। और मैं बहुत पूजा करती थी अपने भोले बाबा की और अपनी माता पार्वती की। मैं माँ पद्मावती को मानती हूँ और माँ दुर्गा। तो मैं संगत जी, मैंने गुरुजी के पोस्ट देखे थे अपने हस्बैंड के फेसबुक में और मेरे फेसबुक में। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कौन से गुरुजी हैं, बोलते हैं आज तुम्हारे घर में मैं चाय पीने आऊँगा। मतलब बहुत दिनों से, बहुत सालों से ही आता था। तब मुझे बिलीव नहीं होता था, इवन मैं मजाक भी उड़ा देती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके मैंने देखा यूट्यूब में गुरुजी के सत्संग आते थे। तो मैंने बीच में उनकी 2-3 सत्संग देखे और मुझे समझ नहीं आया ज़्यादा। फिर मैंने थोड़े दिन देखा, उसके बाद इंटरेस्ट आ रहा था। फिर मैं सोची नहीं, मैं तो अपने भगवान माता रानी को मानती हूँ, भोले बाबा उनको मानती हूँ और कान्हा जी को। तो मैं ये सब नहीं देखूँगी। गुरुओं पे मेरे को कम विश्वास था। लेकिन मेरी दी माँ काली की पूजा करती हैं, तो मेरी दी ने बोला गुरु धारण करना ज़रूरी होता है, इसलिए एक गुरु बनाना ज़रूरी होता है। तो मैंने माता रानी से कहा था, सावन में ही कहा था मैंने कि माँ आप मेरे लिए जो मेरे गुरु हैं, आप कृपा करके इस साल आप मेरे को उन मेरे गुरु से मिलवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो मेरी माँ पद्मावती ने मुझे मेरे गुरु जी से मिलवाया। उन्होंने मुझे गणेश चतुर्थी में मिलवाया और वो मैं अचानक से सत्संग मेरे को आया सामने और मैं अचानक से सुनने लगी। फिर 1 सुनी, फिर 2 सुनी। उसमें अंकल आंटी बोलते थे, बहुत अलग अलग सत्संग होते थे। पहले मैं सत्संग का मतलब अलग समझती थी, लेकिन ये सुनने के बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि अपने ही घर में लोगों को अंकल आंटी कहा जाता है। और फिर मैं धीरे धीरे करके मैं गुरुजी से और धीरे धीरे करके जुड़ने लग गई, उनके बारे में जानने लग गई कि उन्होंने समाधि क्यों ली और कब उनका जन्मदिन होता है। और संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता था एक्चुअली कि वो गुरुजी मतलब फिजिकल चूल्हे में है कि नहीं। मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी फिजिकली नहीं है। मुझे बाद में पता चला जब मैंने सत्संग सुनी, तो उसमें ये पता चला कि गुरुजी तो फिजिकल है ही नहीं, वो तो अंतर ध्यान हो गए हैं, उन्होंने समाधि ले ली है। लेकिन मुझे ये इतना एहसास हो रहा था कि कोई दिव्य शक्तियाँ मुझे मतलब गुरुजी के आने से पहले ही मुझे रात में जगा देना और खुशबू आना 3 ही बजे। और मुझे सुबह उठ करके मैं 3 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में मैं मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव अफर्मेशन देती थी यूनिवर्स को। तो मैं उस समय भी अपने गुरुजी से मतलब कि अपनी त्रिदेवियाँ माँ त्रिदेवी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली से मैं बात करती थी सुबह 3 बजे उठ करके और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलती थी। और मैं देखी कि मेरे पीठ के पीछे, मैं बैल्कनी में थी और मैंने देखा कि मेरे पीठ के पीछे से एक सफ़ेद रंग का, प्योर सफ़ेद रंग का बहुत शाइन करता हुआ कबूतर मेरे पीठ के पीछे से सुबह 3 बजे मेरे पीठ के पीछे से आकर के मेरे सामने रॉड पे बैठ गया, बैल्कनी की रॉड पे। और उसके बाद मैंने उनको बोला, अरे कबूतर महारानी, क्योंकि मैं कबूतरों को दाना देती थी तो मैं सोची कि उन्हीं में से कोई एक कबूतर होंगे। लेकिन वाइट कबूतर आज तक मैंने नहीं देखा था। भाई ग्रे वाले जो मैक्सिमम दिखते हैं वो कबूतर थे, लेकिन जो उस दिन रात में मुझे 3 बजे दिखे तो वो ही वाइट कलर के कबूतर। तो मैंने उनको यही बोला कि कबूतर महारानी आप यहाँ पे कैसे हैं। जब मैंने उनको छूने की कोशिश की तो वो
वो उड़ गए। और मेरे को उस समय पता नहीं चला कि ये कोई दिव्य शक्ति है या फिर मेरे गुरुजी हैं या फिर कोई देवी शक्ति, मतलब कोई एंजल या स्वर्गदूत हैं, कुछ नहीं मुझे पता चला। लेकिन मैं जब गुरुजी से जुड़ने के बाद सत्संग सुनने लग गई और धीरे धीरे करके जब मैंने सत्संग सुने, उसमें पता चला कि गुरुजी तितली स्वरूप में और कबूतर स्वरूप में दर्शन देते हैं। सफ़ेद रंग के कबूतर में वो ज़्यादा दर्शन देते हैं। तब मुझे पता चला कि अरे हाँ, उस दिन सुबह 3 बजे तो कोई भी पक्षी जगा नहीं था। और मैं जब उठी थी तो वहाँ मतलब कैसे वो कबूतर वाइट रंग के आए, वो मैं भी सोच में पड़ गई। और रोज़ डेली सुबह मुझे कोई खुशबू, एक अलग खुशबू आती थी, वो दिव्य शक्ति वो मुझे उठाती थी। और मुझे उन्हीं दिनों सपने में भी मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, तो मेरे साईं बाबा भी मुझे मेरे सपने में आ करके मुझे मतलब दर्शन दे रहे थे। और मुझे ऑरेंज कलर के चोले में कोई नज़र आता था, ये नहीं पता रहता था कि वो गुरुजी हैं। मैं यही फील करती थी, मैं क्योंकि साईं बाबा की पूजा करना छोड़ दी थी, क्योंकि 2 बारी मैंने एक साईं बाबा मतलब साईं बाबा थे मेरे घर में, तो उनके ऊपर मतलब कि आग लग गई थी। वो अयोध्या में उनको मैं लेके गई थी अपने घर पे, मेरा घर अयोध्या में है, तो मैं उनको लेके गई थी, तो वहाँ पे आग लग गई थी। तो साईं बाबा ने मतलब अपने ऊपर मेरी विपदा लेकर के अपने आप को अपनी मूर्ति को जलवा लिया था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरी मतलब मूर्ति स्वरूप ले लूं साईं बाबा का। तो मैंने वो लिया अपनी दीदी से, और साईं बाबा ने वो भी उस मूर्ति स्वरूप को भी जला लिया, क्योंकि उस समय मेरे गुरुजी पितामह के आने का समय हो रहा था। फिर धीरे धीरे करके साईं मेरी लाइफ से अभी गए नहीं है। मैं उनको शुक्राना इसलिए करूंगी क्योंकि मेरे साईं बाबा और मेरे गुरुजी पितामह एक हैं, और उन्होंने मुझे बहुत संभाला है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी पितामह का, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत हर्ट हो रखी थी। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और मेरी खुद की निजी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहती थी। मैं खुद में ही एक अलग दुनिया पर नाच चुकी थी, और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और मैंने मतलब कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट होते थे, और मेरा जो अंदर से हौसला था वो ख़त्म होता चला जा रहा था। इसलिए मुझे मेरे गुरुजी पितामह ने मेरा हाथ पकड़ा और थामा, और वो मेरी ज़िंदगी में आए, और उन्होंने मुझे एक लंबी राह दिखाई कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ जब दुख आएगा तभी भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, और सुख आएगा तभी भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और उन्होंने ये मुझे फील कराया कि वो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। और गुरुजी पितामह मुझे ये भी एहसास याद दिला रहे हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी, अगर मैं जब इनका सत्संग सुनती थी तो मुझे ये फील होता था कि अगर सच्ची में ये देवी शक्तियाँ हैं, ये सच में महाशिव हैं। तो मैंने इनसे बोला था कि मैं बैल्कनी में थी, मैंने बोला कि गुरुजी, सच में आप अपने से मुझे जोड़ना चाहते हैं तो आप कृपा करके मुझे कुछ ऐसा चीज़ फील करा दीजिए जिससे कि मुझे फील हो जाए कि आप मुझे मतलब सच में अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं। और वही मैंने देखा, एक वाइट कलर का फैदर मेरी बैल्कनी में, मतलब मैं अंदर की साइड थी और बैल्कनी मतलब मेरी गोद में आकर के वाइट कलर का फैदर कहाँ से आकर के मेरी गोद में आकर के गिरा वो मुझे पता नहीं चल पाया। लेकिन मैं उसी समय चौंक गई कि देखो, कोई है ऐसी दिव्य शक्ति जो मुझे अपने से जोड़ना चाह रही है। और वो कोई दिव्य शक्ति कोई और नहीं, वो मेरे महाशिव, मेरे गुरु जी पितामह, मेरे भोलेनाथ भोले भंडारी थे। और इन्होंने मुझे इतना साथ दिया, इतना मेरा ख्याल रखा है। सिर्फ आज से नहीं, मैं अगर सोचूं तो मुझे बचपन से मुझे सेव करते आ रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसको तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन बस यही कह सकती हूँ कि मेरे हर एक मुसीबत के समय में, हर एक परेशानी के समय में वो हमेशा ही मेरे साथ खड़े रहे। चाहे खुशी के समय में हो या ना हो, लेकिन मेरे दुख के समय में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे हौसला दिया है, और वो मुझे आज फील भी होता है। क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरा ऐसा समय भी आ गया था कि मैं शायद सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत अंदर से ताकत दी, बहुत मतलब अलग ही विश्वास
पितामह क्यों बोलती हूँ मेरे गुरुजी पितामह को? इसलिए गुरुजी पितामह बोलती हूँ क्योंकि मेरे शिव के ही अंदर शक्ति है, और मेरी शक्ति माँ, मेरी दुर्गे माँ जो है वही, उनके अंदर ही शिव है। तो शिव शक्ति को हम मतलब एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते हैं, वो एक ही है। तो इसीलिए मैं उन दोनों को, मैं अपने गुरुजी पितामह को गुरुजी पितामह कहती हूँ, पिता और माँ, क्योंकि आप दोनों ही मेरे लिए उतने खास हैं जितना मतलब मैं किसी और को नहीं समझती हूँ, क्योंकि आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, आप ही हमारे जन्मदाता हैं। आपने हमें बहुत कुछ दिया है, और मेरे गुरुजी पितामह जो है, ये आप तो हमें बहुत प्यार करते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कभी कभार कि इन्होंने मुझे अपनी गोद में रखा हुआ है, अपनी गोद में मुझे सुला रहे हैं, मैं ऐसा हमेशा ही फील करती हूँ। लेकिन संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मैं मुझसे ज़्यादा लकी कोई और नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगी कि ये कहा जाता है ना कि गुरुजी नींबू एक तरीके निचोड़ते हैं, वो मैं देख भी रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन मेरे गुरुजी के आने के बाद मेरे पास मतलब पैसों की बहुत दिक्कत रहती थी। मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमाते थे, मेरी मदर इन लॉ के भी पास रहता था, उनको भी पेंशन आती, सब कुछ था, लेकिन मेरे हाथों में कोई भी कभी कोई एक भी रुपए नहीं रखता था। कोई भी मतलब मेरे को कोई ना कुछ देता था, ना कुछ मेरे लिए कभी किसी ने कुछ फील ही नहीं किया था, ना मेरे को क्या जरूरत है मेरी छोटी छोटी चीजों से लेकर के। संगत जी, मैं अंदर से हमेशा दुखी रहती थी। मैं दूसरों की जरूरतें पूरी करती थी, लेकिन दूसरे मेरी जरूरतों को नहीं समझते थे। लेकिन मेरे गुरुजी पितामह ने मुझे ऐसा किया कि मेरे गुरुजी पितामह ही मेरी लाइफ में आ गए कि मुझे इन सब चीजों की अब जरूरत ही नहीं रह गई। मैंने अपनी सारी शौक जो सारी थी वो मैंने खत्म कर चुकी है। मेरे को कोई वैसा शौक नहीं रह गया, लेकिन ये रहता है कि हाँ, अगर हम किसी को प्यार दे रहे हैं तो सामने से हमें भी प्यार मिले। सिर्फ मैं अपने इन लॉज फैमिली से नहीं कह रही हूँ, मैं सबसे कह रही हूँ कि मैं जितने भी रिश्ते बनाऊं, मैंने अपने दोस्त नहीं बनाए हैं, इसलिए क्योंकि मैं अपने परिवार को ही अपना दोस्त समझना चाहती हूँ। मेरा मायका फैमिली, मेरी ससुराल फैमिली, मैंने अपने नए दोस्त इसीलिए नहीं बनाए। नहीं तो आजकल तो पार्टीज होती हैं, क्या क्या नहीं होता है, लोग दोस्त पे दोस्त क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और पार्टीज करते हैं सब कुछ, लेकिन मैं उनमें से हूं ही नहीं। मैं अपनी एक अलग लाइफ, सुकून वाली लाइफ, और अच्छे से अपने परिवार को अपना समय देना चाहती हूँ, सबको खुश रखना चाहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझी से गलती हो जाती है कि वो लोग नहीं खुश रह पाते हैं। मुझे यही लगता है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन शायद लगता है कि मेरी गलतियाँ यही हैं कि मैंने ही शायद कुछ कमी छोड़ी हो। लेकिन मुझे ये पता है मेरे गुरुजी पितामह सब जानते, सब देख रहे हैं, और उन्होंने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं अपने गुरुजी पितामह का शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरुजी पितामह से जुड़ी तो उसके बाद का मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी पितामह ने मुझे ऐसे जोड़ा। उसके बाद गुरु जी पितामह ने मुझे मेरे घर में, मतलब वो कैसे स्वरूप रूप में आए, वह मैं आपको बताना, वो सत्संग मैं आपको बताना चाहती हूँ। गुरु जी पितामह मुझे ये क्या बोलते हैं, मैं ये गुरुजी से जब मैं जुड़ी और उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि गुरुजी का कोई फेसबुक में कहीं कोई ग्रुप हो, गूगल ग्रुप हो या कुछ भी हो, मैं मतलब वहां से अपना मतलब मैं गुरुजी से जुड़ने के लिए मैं सारे ग्रुप में ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी। फेसबुक में भी जो गुरुजी के ग्रुप रहते थे उसमें भी मैं सेंड करती थी, प्लीज आप मुझे मैं लखनऊ की संगत हूँ, मुझे जोड़ लीजिए। और मैंने कई सारी जगह पे मैसेज करके देखा। उसके बाद मैं अपने गुरुजी से एक दिल्ली के ग्रुप में जुड़ी, और उस ग्रुप में जुड़ने के बाद हम लोग जाप सेवा मंत्र होता था, उसमें गुरुजी का अटेंडेंस देते थे, और उसमें फिर धीरे धीरे मैंने मतलब 100% अटेंडेंस दिया। उसके बाद मुझे गुरुजी का स्वरूप गिफ्ट हुआ। फिर वहां से मुझे एक पॉकेट स्वरूप गिफ्ट हुआ, और उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया और एक पेन स्वरूप दिया, और वो मैंने अपने घर में रखा। और पेन स्वरूप पता नहीं गुरुजी ने किस लिए दिया था, वो तो खुद ही जाने, लेकिन आपको कभी भी बड़ा स्वरूप दे देंगे। लेकिन बड़ा स्वरूप मुझे उनसे नहीं मिला, मुझे ये दिल्ली के ही ग्रुप से, मुझे नई संगत से मुझे
वो स्वरूप मिला। और वो देहरादून के संगत से मिला, मुझे संगत जी से मिला मुझे गुरु जी का वो स्वरूप। और उसके बाद वहां से मतलब उन संगत जी ने मुझे वहां से गुरु जी का स्वरूप हासिल किया और मेरे यहाँ पे मतलब मेरे लखनऊ में मतलब गुरु जी अपने इस घर में पधारे। और उन्होंने बताया, कुरियर वाले ने बोला कि आज आपके घर में 13 फरवरी को मेरे पास कॉल आई कि आज वहाँ पे लोगों के पास एक फोटो फ्रेम आई है और वो मतलब हमारे घर में डिलीवर्ड होने वाली है। तो मैंने बोला कि भैया मैं सोची कि गुरुजी आ रहे हैं तो मैं तैयारी कर लेती हूँ फूलों की और सारे मतलब चीज़ों की तैयारी करके मैंने अपने घर को फूलों से सजा लिया था। लेकिन गुरुजी पितामह 13 फरवरी को नहीं आए। मैंने फूलों से उनका रास्ता बनाया था कि गुरुजी पितामह हमारे घर में छोटा सा वेलकम कर सकूं। मैं अपनी छोटी सिस्टर और अपनी मम्मी, मेरी खुद की मम्मी जो है उनको बुलाया था कि हम गुरुजी का वेलकम कर सकें। लेकिन गुरुजी पितामह 13 फरवरी को नहीं आए क्योंकि उनको 14 फरवरी को आना था, बसंत पंचमी के दिन अपने मतलब शुभ कदम अपने इस घर में रखने थे। तो इसीलिए गुरुजी पितामह ने 14 फरवरी चुना था। और उस दिन पूर्णिमा थी, बसंत पंचमी थी, सॉरी बसंत पंचमी थी संगत जी। और फिर गुरुजी पितामह मतलब उस दिन 13 तारीख को इसलिए नहीं आए क्योंकि वो उस बाइक वाले की बाइक खराब हो गई थी और वो नहीं आ पाया था। और नेक्स्ट डे फिर मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन किया कि आपका कुरियर आने वाला है, आपने भेजा क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद जो मतलब वो सामने वाले कुरियर वाले ने बोला कि भैया हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं आज आप आ करके आपको दे दूंगा आपका पार्सल। और उसके बाद मैंने 14 फरवरी को 2024 को में 14 फरवरी को मैंने अपने गुरुजी पितामह का वेलकम किया गुरुजी के इस प्यारे घर में। और उसके बाद मेरे गुरुजी पितामह ने मेरी लाइफ में 14 फरवरी में आए और 14 मार्च को एक महीने के अंदर ही अंदर गुरुजी पितामह ने मेरे को शुक्राना है इस चीज के लिए। गुरुजी पितामह ने मेरी खुद की कैंटीन खुलवाई और गुरुजी पितामह ने मतलब मेरे हाथों में पैसा दिलवाना चालू किया क्योंकि मेरे हाथ में कभी पैसे, माता लक्ष्मी नहीं आती थी, मेरे हाथ में नहीं दिया जाता था। लेकिन उन्होंने मेरे हस्बैंड के दिमाग में क्या किया मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन गुरुजी पितामह ने मुझे फिर मतलब ये कैंटीन ब्लेस की। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते अप डाउन तो होता रहता है और पैसे कभी आते हैं कभी जाते हैं, उसका कोई नहीं है कि कैंटीन कभी चलती कभी नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन कम से कम मेरे हाथों में गुरुजी पितामह ने अपनी बेटी को खाली तो नहीं छोड़ा, मेरे हाथों में रोज डेली कुछ ना कुछ पैसे तो आने लग गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मेरे गुरुजी पितामह ने मेरी लाइफ को धीरे धीरे करके सुधारा। हाँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, ऐसी नहीं है कि गुरुजी पितामह के आने के बाद मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रही। गुरुजी ने मतलब मेरे को निर्भुक तरीके सच में नहीं छोड़ा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में और झगड़ा होने लग गया और सब कुछ होने, लेकिन मेरा विश्वास और अटल होने लग गया गुरुजी पितामह पे क्योंकि मैं जानती थी मेरे गुरुजी ही करवा रहे हैं। अगर अच्छा होगा तो मतलब ये रिश्ता अगर मेरे लिए होगा, आगे चलकर के पॉजिटिव होगा तो ये रिश्ते सुधरते चले जाएंगे। अगर नेगेटिव होगा तो गुरुजी पितामह अपने आप ही इस रिश्तों से मुझे दूर करेंगे। तो इसीलिए मैं अपने गुरुजी के ऊपर ही भरोसा रखी थी और मैंने अपना ये मतलब ये जो रिश्ता है इस रिश्ते को और अलग मौके दिए और कंटिन्यू करके रखा। और आज मेरा रिश्ता सच में बहुत प्यारा हो चुका है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब बहुत खुश रहते हैं। हाँ, बीच बीच में तो आता ही के ऊपर ही भरोसा रखी थी और मैंने अपना ये मतलब ये जो रिश्ता है इस रिश्ते को और अलग मौके दिए और कंटिन्यू करके रखा। और आज मेरा रिश्ता सच में बहुत प्यारा हो चुका है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब बहुत खुश रहते हैं। हाँ, बीच बीच में तो आता ही रहता है प्रॉब्लम्स, लेकिन ये है कि हम
हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे से अब बात करने लग गए हैं, नहीं तो हम लोगों के बीच में कन्वर्सेशन भी नहीं था। और संगत जी मैं और नहीं मुझे याद आ रहा कि मुझे कहाँ मतलब और कौन कौन से सत्संग मुझे आपको शेयर करने, मुझे अभी यही सत्संग याद आ रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। लेकिन संगत जी मैं बहुत ढीठ हूँ ना, मैं अपने में ही रहती हूँ और मैं गुरुजी से ही जिद करके रह रही थी कि मैं नहीं करूंगी, पहले आप मेरा मतलब ये चीज पूरा करो। अभी गुरुजी ने मेरी एक अरदास पूरी नहीं की है, और वो अरदास गुरुजी को संगत जी आप रिक्वेस्ट करिएगा कि एक संगत जी कि वो अरदास मेरी पूरी हो जाए। मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी शादी होने वाली है, मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी है, उसकी शादी के लिए हमें मतलब पैसे अरेंज करने हैं। तो आप संगत जी प्लीज 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 अरदास करिए कि मेरी मम्मी को के फंसे पैसे वापस मिल जाए, और वो जो मेरी छोटी बहन सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, उसकी शादी के लिए हम पैसे अरेंज कर पाए। संगत जी मैं आपसे अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे और सत्संग याद नहीं आ रहे। मुझे और सत्संग याद आएंगे तो मैं आपको अपने नए सत्संग में नए और सत्संग में मतलब शेयर करूंगी। और अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करना आप सभी, क्योंकि मैं अबोध हूँ, मुझे ना बोलना आता है। मैं गुरुजी के सत्संग पहली बार कर रही हूँ संगत जी, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे क्षमा करना कि मुझसे कोई भी भूल हुई हो, बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं ये सत्संग अपने मंत्र जाप से खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना। अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी मेरे मालिक। आपका लख लख बार शुक्राना है मेरे दात्या, लख लख बार मेरे गुरुजी पितामह, मेरी माँ दुर्गा, मेरे गुरुजी पितामह, माँ काली, आप सब कुछ हैं। आप में सब कुछ, सब मुझे मिल गए। मैं जिस परम पिता परमेश्वर को ढूंढ रही थी, जिस गुरुजी को ढूंढ रही थी, वो तो गुरुजी पितामह मेरे पिता ही निकले। तो मैं अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं आपकी लाडली हूँ, मैं अपने गुरुजी पितामह की लाडली हूँ, शिव शक्ति की लाडली हूँ। तो मुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे शिव शक्ति मुझे अपने गोद में थामे हैं, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इस चीज के लिए शुक्राना आपका गुरुजी पितामह। हर एक वेले का शुक्राना, मेरे हाथ पकड़ने का शुक्राना, मेरे बच्चों को देने का शुक्राना, मेरे बच्चों को लंबी उम्र देने का शुक्राना, मेरे सुहाग की लंबी उम्र बढ़ाने का शुक्राना मेरे गुरुजी पितामह। मेरी मम्मी को आरोग्य प्रदान करने का शुक्राना। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं गुरुजी पितामह, उनको मतलब उनको ऐसा अपना ब्लेसिंग दीजिए कि वो बस ठीक हो जाएं जल्दी से। और मेरी सासू माँ को भी मतलब ब्लेस करना कि उनकी तबीयत ठीक रहे। मेरी मम्मी, खुद की मम्मी को भी ब्लेस करना, उनकी तबीयत ठीक रहे। और मेरे घर में सभी, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर्स, सबको ब्लेस करना, मेरे घर के सारे बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी पितामह। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी पितामह। और संगत जी जो मैं ये सत्संग मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ, मतलब उन आंटी को भी शुक्राना करती जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर किया है, उनको भी शुक्राना है कि वो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।